गाइस, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज हम उसमें नेपाल पढ़ने वालेंगे। ठीक है। नेपाल के इंट्रोडक्शन में क्या है कि नेपाल जो है वो पहले मोनार्की के अंडर था, मतलब किंग का रूल था। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी आई कि मतलब मोनार्क भी रहा, किंग भी रहा और कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने किंग की पावर को लिमिट कर दिया। ठीक है। लेकिन उसके बाद फाइनली नेपाल जो है अब वो रिपब्लिक बन गया है, मतलब किंग नहीं है वहाँ पे और कॉन्स्टिट्यूशन ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है नेपाल। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब किंग ने एक्सेप्ट किया। पहले तो मोनार्की ही चलती आ रही थी, मतलब कब किंग ने एक्सेप्ट किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो था 1990 में। मतलब किंग ने क्या बोला कि मोनार्क तो रहेगा ही, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा जो कि डेमोक्रेटिक होगा और मोनार्की भी साइड बाय साइड चलती जाएगी। ये हुआ 1990 में, लेकिन इसका शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाया, वो ट्रबल करियर था उसका, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाया। वहाँ पे माओइस्ट ग्रुप जो थे, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है, वो बहुत फेमस हो गए थे नेपाल में। ठीक है। ये 90s में बहुत सक्सेसफुल हो गए थे इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द नेपाल। अब ही इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके बिलीव क्या थे। ये मानते थे कि हमें आर्म्ड इंसरेक्शन करनी है अगेंस्ट मोनार्क और अर्बन इलाइट। अभी इंसरेक्शन मतलब कि हमें हथियारों से मोनार्क को हराना है, और जो भी अर्बन एलाइट है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, इलाइट लोग हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमें उनको मतलब उनको हराना है, हमें मोनार्क को भी हराना है और उनको भी हराना है। ठीक है। आर्म्स के साथ, मतलब लड़ाई के साथ, वॉयलेंट थे ये ग्रुप। ठीक है। तो माओइस्ट ग्रुप्स और किंग के बीच में लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि ये चाहते थे कि किंग को हमें हराना है। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक भी थी, मतलब कभी वहाँ पे ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बन गया। इसका नाम क्या था? ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। किन किन के बीच में? वो लोग जो कि डेमोक्रेसी चाहते थे, प्रो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। दूसरे माओइस्ट, ठीक है, जो माओइस्ट मतलब कि हम किंग को वायलेंस के साथ हराएंगे। और तीसरे किंग के जो खुद के आर्मी थी, वो इनके बीच में ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहा। ठीक है। ये जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसके बाद 2002 में जाके जब ये सब कुछ होने लगा, बहुत ज़्यादा किंग के खिलाफ लड़ाई होने लगी, 2002 में जो उसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि मोनार्की के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, उसने वो ख़त्म कर दिया। मतलब कि जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, उस किंग ने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। अब जब किंग ने 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया था, फिर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अभी लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो नेपाल में। तो क्या हुआ, अप्रैल 2006 में देयर वर मासिव वाइड स्प्रेड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ऑल ओवर द नेपाल। मतलब प्रो डेमोक्रेसी के लिए मासिव, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में, वाइड स्प्रेड मतलब पूरे नेपाल में प्रो डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए 2006 में। ठीक है। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, इनकी फर्स्ट विक्ट्री कब मिली? फर्स्ट विक्ट्री मतलब इनकी पहली सक्सेस कब हुई? जब किंग ने रिस्टोर किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन नेपाल। अभी जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है। ऐसे ही जैसे इनके जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन्होंने अपने हाउस का नाम क्या रखा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने फर्स्ट विक्ट्री तब आई इनकी जब इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्टोर किया, मतलब किंग ने दोबारा से इसको अलाउ कर दिया कि आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बना लो। ठीक है। ये इनकी फर्स्ट विक्ट्री थी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। और ये जो नॉन वायलेंट ग्रुप्स थे, मतलब जो लड़ाई के साथ नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, ये किन किन के साथ इनकी मतलब अलायंसेस थे? एक है 7 पार्टी अलायंस। ठीक है। ये एक पार्टी बन गई। उसके बाद माओइस्ट ग्रुप्स थे और तीसरे थे सोशल एक्टिविस्ट। ये 3 मिलकर ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो नेपाल में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ठीक है। उसके बाद मोनार्क ने कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया और फिर दोबारा से उसको रिस्टोर किया। तो मतलब नेपाल में ये ट्रांजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की और डेमोक्रेसी की बार बार आती जाती रहती है। ठीक है। लेकिन कुछ चाहते हैं कि नॉमिनल मोनार्की वहाँ पे एग्जिस्ट करे। नॉमिनल मतलब नाम की मोनार्की, सिर्फ एक नाम का किंग हो। क्यों? ताकि जो नेपाल के लिंक हैं पास्ट के साथ, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके ट्रेडिशंस हैं, पास्ट हैं, उनके साथ लोगों का जुड़ाव जो है वो बना रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि नॉमिनल मोनार्की रहे। लेकिन माओइस्ट जो है वो ये नहीं चाहते हैं। सबके अलग अलग बिलीव्स हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना जो स्ट्रगल है, आर्म्ड स्ट्रगल है, मतलब लड़ाई के साथ जो हम कर रहे हैं, उसको तो हम सस्पेंड कर देंगे, मतलब हम अपना लड़ाई जो है वायलेंस के साथ वो छोड़ देंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंक्लूड करे रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडिकल मतलब इम्पॉर्टेंट और कम्प्लीटली एक चेंज लेके आए सोशल कंडीशंस में
और इकोनॉमिक कंडीशंस में और रीस्ट्रक्चरिंग करें, मतलब पूरे नेपाल की रीस्ट्रक्चरिंग हो, ये माओइस्ट के बिलीव्स हैं। लेकिन कुछ और पार्टीज जो है 7 पार्टी अलायंस, वो अग्री नहीं करती हैं, मतलब सबकी अलग अलग बिलीव्स हैं। तो नेपाल में ये सब कुछ चलता रहता है, इंडिया की भी इंटरफेरेंस चलती रहती है और कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया की इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। फिर 2 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था नेपाल, मतलब डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करेगी, रिपब्लिक मतलब कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वहाँ का हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, ये होता है रिपब्लिक। और उन्होंने मोनार्की को फाइनली एबॉलिश कर दिया। फिर 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। पहले मोनार्क के अंडर बना था, फिर से 2006 में बनाया गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर फाइनली 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ये थी नेपाल की पूरी स्टोरी, कैसे उसमें बार बार डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती रही, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम पढ़ेंगे श्रीलंका। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।